जय हिंद। राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ना प्यार आशीर्वाद। साथियों, पहले भी आपने बहुत सी घटना सुनी होंगी, वीडियो देखी होंगी। हमारी जो ये कुछ बहू बेटी हैं, अपने पति के साथ धोखा करे हैं, उसकी जिंदगी खत्म करवा दे हैं। वो ये नहीं सोच रही अगर तुम उसके साथ नहीं, अपनी जिंदगी के साथ भी धोखा कर रही हो, अपना भविष्य के साथ भी धोखा कर रही हो। लेकिन समझ में नहीं आ रही, पता नहीं किस ध्यान जा रहा है इनका। जब ये पता रहा भाई एक दिन तुम जरूर पकड़ी जाओगी, बचा बसाया घर उजाड़ोगी। फेरा का गुनाहगार है जिसने पति परमेश्वर का आग्रह, उसकी हत्या करवाना इससे बड़ा पाप कोई भी नहीं होता। पाप तो किसी भी जीव की, इंसान की हत्या कर ले उसका हो, लेकिन पति परमेश्वर का या पत्नी की हत्या करी जाए क्योंकि वो जीवन साथियों है, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं होता। ऐसी एक घटना हुई है। वो फौज में था पति, और एकलाऊ था। और अपना पता है इन भाई घने घने दिन में छुट्टी मिला करे, महीने डेढ़ महीने की मिल जाए, 2 महीने ही मिल जाए, कि साल में मिला के 6 महीने में, कि 8 महीने में। और वो उस अपनी धर्म पत्नी पर यकीन करके, और उसने ये कह के चले जा है कि मेरे इज्जत रखिए और मेरा भरोसा ना तोड़िए, मैं देश की सेवा की खातिर जाने लग रहा हूं। फिर भी कुछ गिरी हुई यू काम कर दे हैं, और फिर वो पकड़ी जा। इसी एक घटना हुई है। छोरा छुट्टी आ रहा था, 1-2 दिन रह रहा था छुट्टी का, 5-4 एक दिन बताओ थे। उसने वापस जाना था, लेकिन पश्चात उसके ये जो मैं पहले भी बताया करूं हूं, साली साडू, वो उसका बाबू की साली का छोरा, उस छोरा की मौसी का छोरा, उससे उसकी मुलाकात होगी और उनके अवैध रिश्ते शुरू हो गए। तो वो अपनी ने सती सावित्री मान रहा, लेकिन उसने उसका विश्वास तोड़ दिया, उसका भरोसा तोड़ दिया। वो एक दिन उस छोरे ने देख लिया, रंगा हाथा पकड़ लिए, उसने वह धमकाई पीटी। वो छोरा धमकाया, खबरदार ही पास हमारा घर आ गया है। तो उनके इस बात का गुस्सा हो गया। उनने तो फिर और के में सोच लिया और प्लान बना ली। तो साथियों, वो बेचारा सो रहा था और रात न आधी रात ने वो उसने बुलाया है और पहले से उन्हें प्लान बनाया। वो उन्ना के जेवर जो उस फौजी का बाप के नगाले थे उसके, वो जेवर बेच के और एक हथियार ले लिया, पिस्तौल ले लिया और स्कीम बना ली। तो वो रात ने बुला लिया, कर दिया होगा फोन, अकीब सो हुआ है। उसने उसका आके गोली मार दी, हत्या कर दी, वो चला गया। गोली का खड़का होया, सुबह भी समझ गई, पड़ोसिया ने बेरा पटिया होगा, त्रिया चलतर शुरू कर दिए। पड़ोसी आए पाछे, बेहोश होगी, यानी कि जितने भी त्रिया चलतर आकर सारे कर दिए उसने। किसी ने फोन कर दिया, पुलिस आ गई। पुलिस ने पूछा
अगर किसी तो थारी कोई रंजस हो, कोई बैर हो, ये तो बात पुलिस पूछा है करे, शुरुआत में ही पूछ लेगी। बताओ तो एक उसका परिवार का न उसकी के पहले कहा सुनी हुई होगी, थोड़ी बहुत बात हो रही होगी, उनके नाम लिखवा दिए, पुलिस उन्हें पकड़ लेगी, उसकी लाश न लेगी, अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम करवाया, लाश दे दी, दाह संस्कार कर दिया। वो पूछे, वो दोषी थे नहीं, और पुलिस वाले ने भी इस बात का पता हो है असली नकली का, उन्हें मार पिटाई करने की जरूरत को नहीं, वो सर्वों में पहचान लेंगे आख्या थे यो आदमी दोषी है यो निर्दोष से। मैं पहले भी बताया करूं, कोई भ्रष्ट अधिकारी होगा तो उन्होंने ज्यादा परेशान कर देगा, डरावा दे देगा, उन्हें पैसे लेकर छोड़ देगा, या फिर असली कातिल की तरफ से उस अधिकारी ने रुपये मिल जाएंगे तो वो झूठा उनमें तो किसी ने फंसा देगा, उसने छोड़ देगा। लेकिन वैसे इनको सच्चाई का पता होया करे, उन्हें छोड़ दिए क्योंकि वो दोषी नहीं थे। एसएचओ आ गया और एसपी आ गया, सारी टीम आ गई, देखे लगे मौका, सीसीटीवी लगे खंगालन। तो रात ने 1:30 बजे ही एक सीसीटीवी में दरवाजा खुला है, घर का रो बाहर है, चंदना हुआ है, उन्होंने देखा कि वो तो भाई रात का कांड है, और उसमें तो एक आदमी लकड़दा दिखा है। फिर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी, उसने ले गए, वह नाट्य गई, कहीं गई कि मेरा आदमी जा रहा, मेरे ऊपर शक करो, मेरा सुहा गुजर रहा। लेकिन पुलिस वाले ने अपने हिसाब से जांच करी, और जब वो हमारी बेटिया ने जो पुलिस वाली थी उन्हें कार्रवाई करी तो उन्हें सच्चाई बता दी, कामन ने कराया है, क्यों कर कराया बोले उस पर करवाया है, वो छोरन ठा ले, उन्हें सारी सच्चाई बता दी। तो मेरी लाडो बेटियों, मैं यह बात नहीं बताऊं हूं, ये वो थारी खातर, थारे बड़का की खातर, बॉर्डर पर लुआ में भी जड़े, बरसात में भी रहे, नाग साप गोरे पता नहीं के हो है, बर्फ में भी रहे, देश की सेवा का उनके अंदर रुतबा हो है। और तुमने तो जो हमारी फौजिया की बहू हैं उन्हें तो गर्व करना चाहिए, अड़ोस पड़ोस में गांव में ये फौजन कहे हैं, एक किस्म का वो भी तुम्हें तकमा मिल जाए। जब आपने ये रामायण सुनी होगी, और भी बतेरे उदाहरण हमारे पुराने इस देश के, अंजना को राजा पवन ने 2 आग दे दिया था, 12 साल तक उसका इंतजार कराया था, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ दिया था। और हमारा देश में इसी बेटी भी है जिनके पति परमेश्वर शहीद हो गया है, एक आदि का तो गर्भ में बालक हुआ है, वह उसने पैदा करे है, जन्म दे है, और उसको ऊपर दिन तोड़ा है, और अपने सासू ससुरिया की सेवा करे है। उन बेटियां की रीस करो, और ये जो ये ड्रामा में गाल है, ये मारे है, ये करे हैं, इनकी रीस करोगे तो थारा भी वो अंजाम होगा, जेल में जाओगी। और ये हमारा कानून थोड़ा लचीला है, नहीं तो इसके संभाल यहाँ के चौराहे पर ले आकर गोली मारनी चाहिए या फांसी देनी चाहिए, ताकि समाज में भय बने। साथियों बताइए, यह बात मैं ठीक कहूँ कि नहीं कहूँ, या और कोई उससे भी बड़ी सजा हो तो वह भी बताइए आप।
तो साथियों अब हो रहा है ये कीड़ी मकोड़े बहुत आ रहे हैं आज, और आज फिर बादलवाई है, कल बूंद हुई थी कई जगह का बताओ है, ठंडा मी भी होया है, यह उस परमात्मा की माया है। नहीं तो आजकल तो ये दिन सुथरे करने के वाक रहे हैं, या कटाई चल रही है, ये वर्षा का ये कटा कटाया अनाज खराब होगा, न्यार भी खराब होगा, वो उसकी लीला, उसकी माया है, उसका आगे हमारा चारा नहीं चल सकता। अगर कहीं पर ज्यादा नुकसान हो रहा हो तो हौसला रखियो, ये जो कुछ भी करे है वो अपनी मर्जी से ठीक कर रहा है, उसका आगे हमारा किसी का चारा नहीं चल सकता। नुकसान ते दिल ना तोड़ियो। तो मेरी लाडो, तुम उनकी नकल करो, तकरीबन गामा हम पाऊंगी है जिनके आदमी सही दौरे हैं, उनने छोटे छोटे बालक पाले हैं, वो जवान करे हैं, पढ़ाई लिखाई है, अपनी इज्जत भी बचाई है, कदे इज्जत पांच नहीं आन दी, सास ससुर की इज्जत का या पीर वाले की माँ बापा की इज्जत का कदे दाग नहीं लागन दिया। वो भी है हमारा देश की बेटी। ये जो तुम इस किस्म के काम करने लगी हो, ये भारतीय बेटियां की सभ्यता नहीं है, भारतीय बहुआ का धर्म नहीं है, ये पश्चिम में होया करते इसे क्रम, जो आजकल हमारे इस पश्चिमी सभ्यता ना आकर ये काम होने लग रहे। ये तुम क्या सोचो हो, उनका भी वो ख्याल होगा, पहले तो स्कीम करे पाऊंगे, आगे वो मर जाएगा, पैसे मिलेंगे, मेरी तनख्वाह हो जाएगी, फिर पेंशन हो जाएगी, लिव इन मरांगे, फिर हमने कोई नहीं सीधेगा, कोई नहीं रोक टोकेगा। लेकिन वो ऊपर वाला भी देखने लग रहा है, वो तुमने जरूर सजा दिलवाओगा। तुम कितने चिपकन को क्रम कर लियो, उसकी नजर हर जगह रहे है, बंद कमरा में भी, गुफा में भी, बंकरा में भी, वो सारा रहे, क्योंकि क्या अगर आत्मा सो परमात्मा, तो वो हर एक की आत्मा में रहे, वो देखता रहे। और ये उसका सजा होगी, दोनों की सजा होगी, रूडो जेल में अपने कर्मा न रोवेंगे। तो मेरी लाडो बेटी हो, मैं तुमने फिर समझाऊं, जो हमारी इस किस्म की बेटी है, हमारा गांव में भी है, आपका गांव में भी होंगी, जो अपना पति धर्म का पालन करे हैं, पति का भरोसा नहीं तोड़ती, और वो पति धर्म पर डटी रहे हैं, उनका परमात्मा भी बेड़े पार करया करे। उन्हें कदे जिंदगी में धोखा नहीं मिला करता, हुआ धोखा नहीं खाया करती। अगर तुम शादीशुदा होने के बाद में भी अपने सासू ससुरा ने, अपना पति परमेश्वर ने धोखा दोगी, कदे सुख तो नहीं बसोगी, जेल में छिड़क मरोगी। जेल तो बच गई तो परमात्मा देखा है, वो तुमने इसी सजा देगा, अठारह सारे कर्म याद आ जाएंगे, और फिर रोगी, फिर रोने के बाद में, उसके करने के बाद में कोई भी हल नहीं हुआ करता, वो जितने बोगे वो कटने पड़ेंगे। तो मेरी लाडो बेटियों, मैं बार बार आपने यह समझा रहा हूं, अरे भाई फौजी भाइया ने भी मैं कहूं हूं, भाई अपने माँ बापा का संपर्क में रहा करो, सलाम है थारे को, जो हमारा देश के फौजी जवान हैं, तो हमारी रक्षा कर रहे हो, जान हथेली पर रखो हो, जो दुश्मन से नहीं डरता, बॉर्डर पर अपनी जान से नहीं डरता, उसने घना जान का खतरा हो जाए है। तो तुम कोशिश करया करो, अगर किसी का भाई है दूसरा, भाई का साथ जरो, भाई अलग हो जाए तो माँ बापा के साथ जरो,
और जब वो माँ बापा के साथ जरा हो गए तो वो गलत कदम नहीं ठान देंगे थारे घर हर ज्ञान, क्योंकि मैं पहले भी बताया करूं वो थारी जिंदगी के कवचों हैं, उनके तजर्बे हैं, उन्हें जिंदगी देखी ओढ़ो है, कदे भी थारे बड़का पांच नहीं आन देंगे, कदे थारी जिंदगी पांच नहीं आन देंगे। और तुम पूरी जिंदगी जियोगे, ना थारा घर की बेइज्जती होगी ना थारा खानदान की बेइज्जती होगी। इसलिए थोड़ा हम माँ बापा का भी ध्यान रखा करो, माँ बापा से अलग ना होया करो। जब तुम माँ बापा से अलग हो जाओ और उन्हें अकेली छोड़ जाओ तो उनके विचार बदली हो जाएंगे, खाली पड़ी पड़ी फोन देखे जाएंगी, किसी से संपर्क हो जाएगा और कुछ हो जाएगा, यानी कि वो अपना धर्म तक भटक जाएंगी, वो अपना धर्म न छोड़ देंगी और फिर उसके ये नतीजे होंगे जो होने लग रहे हैं। आज ये मैंने बताया, पहले बताए हैं और आगे भी ये चलते रहेंगे, क्योंकि हमारा देश का कानून सा लचीला है, इसमें लोगों का भय नहीं बनता। जब तक ये इस किस्म के दरिंदे फांसी नहीं तोड़े जाएंगे, ये बलात्कारी, ये पत्नियां के हत्यारे या पतियां की हत्यारी, इनमें फांसी की सजा नहीं दी जाएगी जब तक इनका भय नहीं बनेगा। सजा हो जाए फिर भी कुछ दिन में छुट्टी मिल जाए है, ऊपरली कोर्ट में चले जा हैं, बाकी जगह हाई कोर्ट में पैरवीकरण का नहीं जुगाड़ होता हो तो वो बरी भी आ जाए। इसलिए साथियों बताइए उनको सीधे फांसी होनी चाहिए तो फर्क कुछ आओगा कि नहीं आओगा। अरे भाई मैं तीन कानून ने घने दिन हो गए रोंदे ने, ये लिविन वाला भी इसमें सेध रहा है, जो ये हत्या होने लग रही है चाहे वो है पत्नियां की हो चाहे पतियां की हो, क्योंकि उसमें कोई रुकावट नहीं आती, उसमें पति की सारी सुविधा मिली है। सुविधा खत्म जब वो है जब वो शादी कर ले है, तहसील में रजिस्टर्ड करवाओ है, लेकिन वो शादी नहीं करते, लिव इन में रहे चाहे कितने दिन रह जाए चाहे जिंदगी भर रह जाओ। ये कानून भी सेध रहा है, मैं कानून लड़ाई लड़ रहा हूं और जिस दिन हमारा समाज की आंख खुल जाएंगी, न्यू सोच लेंगे भाई कल ने तुमने भी सेध देगा या थारा पड़ोसी सेध देगा, ये बुढ़ा आदमी ठीक रोने लग रहा, इसका साथ दे दो। जिस दिन लोगों क्या सर्कल मेरी साथ हो जाएगा, भीड़ सी साथ हो जाएगी, उस दिन हम सरकार तक लड़ाई लड़ लेंगे, हम इन्हें ज्ञापन सौंपा हाँ, क्योंकि लोग कम इस पे कोशिश कर रहे हैं और जैसे और हमारे आंदोलन होने लग रहे हैं, भीड़ जुटने लग रही है, जिस दिन यह न्यू भीड़ जुट जाएगी तो इन हम खत्म भी करा देंगे, फिर हमारे रिश्ते भी बचेंगे, हमारे बड़का की जिंदगी भी बचेंगी। और जो इसके संभाले ये बलात्कारी हैं जो 10-10 साल की हमारी बेटी पोतिया ने भी नहीं बकस रहे, वो सारे के सारे फांसी हो जाएगी तो लोगों का मन में भय बनेगा। तो साथियों कर दियो शेयर और बताइयो इस किस्म की कोई घटना आपको और पड़ोस में हो रही हो या और कुछ कोई सी बात हो जिससे समाज में शिक्षा मिलती हो, मेरे को बता दिया करो। ये इस किस्म की घटना मेरे को पुलिस वाले बताओ, क्योंकि पुलिस वाले मेरे बहुत से भाई एक कार फॉलोअर हो रहे हैं और वो मेरी बातें थे प्रभावित होकर बहुत सामने ये बात बता दे। अरे भाई बहुत सही है, हमारे जो जिंदा जमीर के पुलिस वाले हैं वो मेरे को मान सम्मान भी दे और मेरा हौसला भी बढ़ाओ, और बजो ये कुछ % जो महकमे ने बदनाम करे उनका तो कोई जिक्र ही नहीं, वो रहे रहेंगे जिसे है उनकी करनी उनका आगे। तो कर दियो शेयर, मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।